तैयार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तलावत के लिए मरियम जफर जो है बेटी, मैंने उनसे दावत देता हूँ, आएंगी और आज का जो विर्द है वो आज हमारे सामने पड़ेगी। अहद अतीक में से 34वां बाब उसकी 14वीं आयत, खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 4वीं आयत। एहतरामन खुदावंद के हुजूर में खड़े होंगे और आज का जो विर्द है हम बेटी के वसीला से सुनेंगे। माइक दीजिए। में से खरूज की किताब उसका 34वां बाब और 14वीं आयत। खुदावंद के जिंदा और ला तब्दील कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुझको किसी दूसरे मबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाहर से बरकत हो। हम इसी तौर से जैसे खड़े हैं खुदा के जुरे में, आइए हम दुआ की हालत में चले और खुदा से कहें, खुदा मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बातचीत कर, मेरी जान के अंदर, मेरी रूह के अंदर तेरा कलाम उतर जाए आज और इस दिल की दुनिया के अंदर एक हलचल पैदा हो जाए। आपकी जो शाम है और खुदावंद का जो कलाम है एक जिंदगी के साथ जाए, अपनी के सारे काम जो में मिटाए जाए और यीशु को जलाल दे, यीशु को जलाल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है तेरे खुदावंद तेरी खास की जुर्म आता हूँ, तेरे खासम वास्ते इरशाद को तेरी जुर्म में पेश करता हूँ। अब मैं खुदा तेरे पांव को तेरे सौंप कर मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आज समाज से मुकाशफा उसे हासिल होता रहे और गहरी और अमीर बातें ऐ खुदा तेरे बंदे का मुंह से निकले और तेरे नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। और माँ आज शाम तेरे बंदे और बंदियां सीखे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। सब कहे आमीन, आमीन। आप बैठ सकते हैं खुदा मुझे में और आपकी तालीम की गूंज में खुदा के नाम को बुलाता हूँ पास में दिखता। हालेलुया, हालेलुया, आसमानी बाप का शुक्र गुजारते हैं जो वेदों का खोलने वाला है, मुकाशिफात का मुंकशिफ करने वाला है। और वो भेद, वो मुकाशिफात, वो अमीर बातें जो खुदा ने अकल वालों, फहम वालों, शरअ के आलिमों और उन लोगों को जो आज तक बाइबल मुकद्दस के खिलाफ कुफर बकने और इन भेदों को जानने की कोशिश करते हैं, खुदा ने उनको छुपाया लेकिन अपने मोहब्बत करने वालों पे जाहिर कर दिया। आसमानी बाप का शुक्र हो कि जो भेदों को हम पे जाहिर करता है, जो मुकाशिफात को हम पे जाहिर करता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो खुदावंद के जलाल का बायस ना बने। बाइबल मुकद्दस वाहिद ऐसी किताब है जो अपने एक एक लफ्ज में खुदा के गहरे और अमीर बातों को छुपाए हुए हैं। आसमानी बाप का शुक्र गुजारता हूँ आज की इस खूबसूरत तलावत के लिए, जिसके लिए मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब उसके 31वें 32वें आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि उसकी तमजीद करे। और इसी मुकाशिफा को, इसी भेद को खोलने के लिए खुदा ने मुझे मेरी रूह को उभारा कि मैं इस मुकाशिफा को खोलूं। अजीजों, आज की जो विर्द, आज की जो तलावत हमने खुदा के कलाम में की है, जब हम इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, किंग जेम्स वर्जन को देखते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, फॉर दो शैल वर्शिप अदर गॉड whose name is jealous is a jealous lord। देखिए, खुदा जो गयूर है उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज आया है जेलस लॉर्ड।
यानी कि तुम्हारा खुदा गयूर खुदा है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को जानने वाले, बाइबल मुकद्दस की गहराइयों पे या बाइबल मुकद्दस के मुकाशिफात पे गोरोखोज करते हैं, हम बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को देखने की जानिब जाते हैं, तो हम इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो पहला गुनाह दर्ज है, या बाइबल मुकद्दस जिस पहले गुनाह से हमें वाकफियत दिलाती है, वो जमीनी गुनाह से पहले एक आसमान पे भी गुनाह सरजद हो चुका था। और जब हम इस गुनाह की जानिब नजर करते हैं, जब हम इस गुनाह को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि आसमान पे एक गुनाह सरजद हुआ, और वो जात जिसके लिए मुकद्दस हिजकियेल उसका 28वां बाब, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 14वां बाब, उस जात के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अल्फाज को रकम करते हैं और उसकी खूबसूरती का बयान करते हैं कि वो अपनी जात में कामिल था, और खुदा ने कई तरह के कीमती पत्थरों से, जवाहरात से और कई तरह की खूबसूरतियों और रनाइयों से उस जात को जो है तख्लीक किया, बनाया। उसकी जात में घमंड समा गया, और जब उसकी जात में घमंड समाया तो उसने चाहा कि मैं खुदा से जो है वो खुदा के साथ वो शिर्क करने वाला हुआ। उसने अपने आप को खुदा के बराबर ठहराने के लिए अपनी जात में जो है वो सोच विचार करना शुरू कर दिया, और ये गुनाह सरजद हुआ। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पालूस रसूल आज़म इस बात का कहते हैं, वो फरमाते हैं कि हमें इब्तदाई बातों को तो याद करना है, बुनियादी बातों को तो हमने जो है वो खुद भी समझना है और सुनना भी है, लेकिन जरूर है कि हम खुदावंद के जो मुकाशफात हैं, जो भेद हैं, हम उनको भी जाने। क्योंकि जैसे जैसे रूह हम पे खुदा के भेदों को अयां करता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे हम खुदावंद के कलाम में पेवस्त होना शुरू हो जाते हैं, खुदा के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, खुदा अपने भेदों को अपने लोगों पे जो है वो जाहिर करना शुरू कर देता है। ये बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है, या यूं कहा जाए कि मैं ये बात कहूं कि बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा दफा किया जाने वाला हुक्म या फरमाया जाने वाला हुक्म यही हुक्म है कि खुदा के अलावा किसी दूसरे माबूद को नहीं मानना, किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी, किसी दूसरे माबूद के आगे नहीं झुकना, गैर माबूदों के जो गैर माबूद हैं उनके सामने नहीं जाना। और खुदा ने जगह जगह अपने लोगों को इस बात की तलकीन की कि जिस मुल्क में भी तुम जाओ उनके ऊंचे मुकामों को तोड़ दो, उनकी यसीरतों को तबाह बर्बाद कर दो, उनके बुतों को जो है वो तबाह बर्बाद कर दो, उनके से काम मत करना, क्योंकि खुदा ने आपको जैसा पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 16वीं-17वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 16वीं-17वीं आयत, जब आप इनको देखते हैं तो खुदा ने कहा कि तुम खुदा का मक़दिस हो, तुम खुदा की हैकल हो, तुम खुदा के रहने की जगह हो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के घर को बाल ज़बूल से क्या वास्ता। इसलिए बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा दफा तहरीर किया जाने वाला हुक्म यही हुक्म है, और यह बाइबल मुकद्दस में 8747 दफा रकम हुआ है। 8747 दफा, जिसमें खुदा ने फरमाया है कि गैर माबूदों के पीछे नहीं जाना। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 4200 मज़ाहिब हैं। और सिर्फ महज अगर मैं आपको हिंदुइज्म में बताऊं तो हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवताओं का जिक्र है। आप इस बात को सुन के जरूर ये अपनी जिंदगी में सोचने वाले होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि क्या खुदा जो गयूर खुदा है उसने क्यों दुनिया की रस्सी को यानी कि दामन को ढीला छोड़ दिया हुआ। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा सब्र करके तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, क्योंकि खुदा ने जब दुनिया को तबाह बर्बाद किया तो इसके बाद खुदा जो है वो महलूल हुआ,
खुदा अपनी जात में जो है वो इस बात को सोच विचार करने वाला हुआ कि मैंने ये क्यों किया। मैंने उस जात को जिसको मैंने अपने हाथों पे घड़ा था, जिसको मैंने अपने हाथों पे एक तश्कील दिया था, जिसको मैंने अपने हाथों पे शक्ल दी थी, मैंने क्यों उसके खिलाफ हाथ को उठाया। खुदा महलूल हुआ। और खुदा जब मलूल हुआ तो खुदा ने इसके बाद अपनी जात में यह वादा कर लिया, अपने साथ यह वादा कर लिया कि मैं आइंदा कभी भी ये ना करूंगा। खुदा तरा दिए हुए है, खुदा सबर किए हुए है। इसीलिए जो गिनोस्टिक्स हैं, इनको नॉस्टिक भी कहते हैं जी, समटाइम्स साइलेंस बोलते हैं ग्नोस्टिक। ग्नोस्टिकिज्म एक मजहब है, ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा मजहब है जिसमें हर बंदा ही अपने अंदर जो है वो माबूद है। वो कहते हैं हर शय ही माबूद है। अगर आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि उनके नजदीक ये बात है कि अगर एक चींटी भी है तो वो भी माबूद है। जो भी जात है वो अपने अंदर एक माबूद है। इसके अलावा भी कई और बिदअतें हैं, लेकिन मैं बिदअत से बाहर निकल के, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं आज से बड़े भेद को आप तक लेके आने वाला हूँ। दुनिया में 33 मिलियन देवताओं का जिक्र है ओवरऑल दुनिया में। अब खुदा जो कि गयूर खुदा है, जो कि पहली दफा ही इस बात को बर्दाश्त उसने ना किया, और जब खुदा के उस क्रोबी ने, उस मुकर्रब फरिश्ता ने, लूसीफर ने खुदा के हजूर में यह शिर्क किया, तो खुदा ने उसको पसंद नहीं किया, बल्कि वो फरिश्ता जो साया अफगन था, जो खुदा के साथ रहता था, जिसकी रनाइयों में और जिसके परों में इस कदर कीमती जो है वो सांस थे, आवाजें थी कि खुदा उनसे महसूस होता था, खुदा ने उसको जमीन पे फेंक दिया। और उसके साथ 1/3 आसमान के फरिश्ते भी जमीन पर फेंक दिए गए, महज इस वजह से कि उन्होंने खुदा के साथ जो है वो शिर्क किया। उसने अपने आप को खुदा के बराबर जो है वो गर्दाना, और खुदा को यह बात कभी भी पसंद नहीं है। और जब हम इसी तरह खुदावंद के 10 अहकामात को देखते हैं, 10 कमांडमेंट्स को देखते हैं, तो अजीजों पहला हुक्म भी यही है कि तुम जो है वो मेरे साथ किसी दूसरे को माबूद मत गर्दानना, किसी दूसरे माबूद की परस्तिश ना करना। आज का जो सरमन खुदा ने मेरी जिंदगी में दिया, ये वो 10 अफाद हैं जिनका जिक्र हमें इसी सहीफा में, तोरा की इसी किताब खरूज में मिलता है, उसके 8वें बाब में। ये वो 10 अफाद हैं जिनका जिक्र मुकद्दस मूसा नबी के जमाना में फराउन के दौरे हुकूमत में उसकी राया में हुआ। आज तक हम कई दफा, बल्कि बचपन से ही हम सब ये सुनते आए हैं कि खुदा ने 10 अफाद इन पे नाज़िल की। और अगर छोटे से छोटे बच्चे को जो संडे स्कूल में भी जाते हैं, हम उनसे भी पूछें कि कितनी अफाद हैं, तो वो बता सकते हैं कि 10 अफाद हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस बात का खुलासा किया है, या हमने इस बात पे कभी ध्यान किया है कि ये अफाद महज 10 ही क्यों थी? और अगर ये 10 अफाद थी तो क्या इन 10 अफाद के पीछे वजह क्या थी? ये अफाद एक आफत भी हो सकती थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो मुशरिक कौम थी, उनके हां भी उनके जो मुल्क है, उनकी जो राया है, उनकी जो हुकूमत है, उसके अंदर भी कई बुत थे, उनके अंदर भी कई देवताओं का, कई खुदाओं का तस्वर था। तो खुदा ने क्यों पहली दफा ही क्यों ना उनके जो जितने भी नरीना थी, औलादे नरीना थी, उनके जो नौजवान थे, चाहे वो जानवर क्यों इंसान क्यों, उनको पहली दफा ही कत्ल क्यों ना कर दिया? या खुदा ने क्यों पहली दफा ही एक ही बार में पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद क्यों ना कर दिया? क्यों खुदा ने मिस्र को जो है वो तहस नहस क्यों ना कर दिया? जिस तरह सकूते सामरिया का हमें जिक्र मिलता है, इसी तरह हमें सकूते मिस्र का भी जिक्र मिल जाता। जिस तरह हमें सकूते जो है हमें पता चलता है कि खुदा ने बड़े मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया, खुदा ने क्यों मिस्र को तबाह बर्बाद एक ही दफा में क्यों ना कर दिया?
और जब हम अपनी जात में, मैं कहता हूं कि जब हम अपनी जात में सवालात पैदा करते हैं, जब हमारी जिंदगियों में सवालात उठते हैं, तो फिर खुदा की जो भेद होते हैं, खुदा के जो मुकाशफात होते हैं, ये मुकाशफात खुदा अपने लोगों पे जो उसके हजूर में गिर जाते हैं, जो चाहते हैं कि खुदा उनसे बोले, खुदा उन पे अपने कलाम को, अपने भेदों को खोले ताकि वो दूसरों की आंखें खोले, खुदा उन पे अपने भेदों को जाहिर कर देता है। वक्त को गिने में जानते हुए हम इन अफात की जानब जाने वाले होंगे। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में पहला करंथियों उसका 8वां बाब और 5वें आयत में लिखा हुआ है कि अगरचा दुनिया में बहुत से खुदा और खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और उसी के वसीला से हैं। दुनिया में इस वक्त जो मज़गा के बात है ना, वो ये है कि मसीही रोते हैं, सर पकड़ के रोते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं। किसी भी मसीही से पूछे, क्योंकि मसीही एक खुदा को मानने वाले हैं और एक खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं। मसीही कहते हैं, खुदारा हमारी बात को सुनो, हम एक खुदा को मानते हैं। और दूसरी दुनिया वो हम पे साबित करती है कि नहीं, तुम लोग इतने खुदाओं को मानते हो, तुम लोग इसको भी खुदा मानते हो, तुम इसको भी। और यह पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें मुद्दई जो है वो झूठा ठहरा रहा है और जिसमें दावा किया गया है वो कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं और है भी नहीं है। हम खुदाओं का शुक्र बजा लाते हैं कि हम इस बात का जो है वो बरमला ऐलान करते हैं। मसीही इस बात का बरमला ऐलान करते हैं कि हम वाहिद खुदा के मानने वाले हैं, हमारे नजदीक कोई दूसरा खुदा नहीं है, हम उस खुदा को मानते हैं जो तमाम खुदावंदों का खुदा है। और इस बात का ऐलान मुकद्दस पौलुस रसूल पहले करंथियों और उसके 8वें बाब और 5वें आयत में भी करते हैं, और हर मसीही इस बात का ऐलान भी करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा गयूर खुदा है। हमारे खुदा ने यह फरमाया है कि मेरे नजदीक किसी गैर मबूद की प्रस्तिश मत करना, चाहे वो जमीन की क्यों ना हो, चाहे वो आसमान की क्यों ना हो, चाहे वो चरिंद परिंद या कोई भी चीज क्यों ना हो, उसकी यसीरतों को, उसकी शक्लों को और उसकी सूरतों को तुम कभी भी मत पूजना, क्योंकि खुदा को यह पसंद नहीं है। बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा गुनाह वो यही है कि अगर हम खुदा के नजदीक किसी दूसरे को शरीक ठहराएं या शिर्क करें, क्योंकि खुदा को यह पसंद नहीं है। इसीलिए खुदा ने इस हुक्म को अपने बेटे के वसीला से उसकी मुंह से भी ये इरशाद फरमा दिया। खुदा ने यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदा ने कहा कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर। और इसी का जो हमें है वो सबूत मिलता है मुकाशफा में, जहां पे खुदा कहता है कि तूने अपनी पहली किसी मोहब्बत छोड़ दी है। याद करके तू कहां से गिरा है, और अगर तू पहली की जैसी मोहब्बत ना करेगा तो उस चीज को जिसको तू अजीज रखता है उसको मैं उसकी जगह से हटा दूंगा। और अजीजों में आगे इस भेद को भी खोलूंगा कि आगे ये भेद क्या है, जो चीज अजीज है वो क्या है। खुदा उनका कलाम ही बताएगा कि वो चीजें क्या हैं, या खुदा उन चीजों को क्या ठहराता है, खुदा उनका कलाम उन चीजों को क्या ठहराता है। मेरे साथ चलने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, जब हम इन आफत की जानब जाते हैं तो हमें पहली आफत का जिक्र मिलता है फिर 7वां बाब और उसकी 14वीं से 25वीं आयत। लिखते जाइएगा क्योंकि हवाला जात बहुत है और हर एक वेद को 10 वेदों को, इन 10 वेदों को मैंने खोलना है। इनके पीछे जितने भी देवता थे उन देवताओं के नाम भी बताने हैं और उनके जो काम थे मैंने वो भी बताना है। तो ये थोड़ा सा एक लंबा वसी टॉपिक है। पहली आफत जिसका हमें जिक्र मिलता है फिर 7वां बाब और उसकी जो है 15वीं आयत 14वीं से लेके 25वीं आयत तक हमें जिक्र मिलता है। लिखा हुआ है कि इधर सबसे पहली जो आफत आई, तमाम पानी जो था वो खून बन गया। और जब हम मिस्रियों के जमाना में जाते हैं, जब हम मिस्री हुकूमत के जमाना में जाते हैं, तारीख के और रात को पलटते हैं, तो हमें पता चलता है कि मिस्रियों में
हर एक चीज के पीछे 1 2 3 10 20 देवताओं का जो है वो जिक्र होता था। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता जाऊं, फराउन भी अपने आप में अपने आप को एक खुदा गर्दानता था। इस पहली आफत के पीछे 3 देवताओं का जिक्र हमें मिलता है। इस पहली आफत के पीछे हमें 3 देवताओं का जिक्र मिलता है, मिस्री देवताओं का जिक्र मिलता है, जिसमें पहले का नाम हनूप है, हैप्पी है और साइरस है। हनूप, हैप्पी और हसाइरस। और अजीजों, ये जो असाइरस है या हसाइरस है, इसको दरिया नील के खून का देवता मानते थे। ईमान रखते थे कि ये दरिया नील जो है, जो सबसे बड़ा दरिया है, ये इसको बचाने वाला और इसको महफूज रखने वाला खुदा है, देवता है उनका। उनके नजदीक ये ईमान था कि जितने भी देवता हैं, जिस चीज का देवता है वो उसकी हिफाजत करेगा। ठीक है। और बाकी जो हैप्पी है, इसको दरिया नील की रूह मानते थे कि यह दरिया नील की रूह है। वो समझते थे कि दरिया नील जिंदा जात है और ये दरिया नील की रूह है, हैप्पी देवता। और हनूम जो था, यह तमाम दरियाओं का मुहाफिज था। और साइरस सिर्फ दरिया नील का मुहाफिज था और हनूम सारे दरियाओं का मुहाफिज था। जितने भी दुनिया में पानी थे, इवन पानी, झीलें, जितने भी पानी थे, उन सभी के पानियों को जो है ये उनकी हिफाजत करता था। ये उनका कंसेप्ट था मिस्रियों का। लेकिन खुदा जब गयूर होता है, खुदा जब अपने लोगों के लिए रास्ता बनाता है कि उसके लोगों को जाने दिया जाए, उसके लोगों को जो है उस मुल्क मुआहिदा पे लेके जाया जाए जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों से पहले से कर दिया था। और जब फराउन ने अपने दिल को सख्त कर दिया, तो खुदा ने यह बात अपने दिल में ठहरा दी कि मैं फराउन के दिल को सख्त कर दूंगा और मैं फराउन और उसकी जितनी भी कुव्वत है, उसके जितने भी अख्तियारात वाले हैं, उसके जितने भी बड़े बड़े जोरावर लोग हैं, जो भी इल्म वाले हैं, जो भी फाजल हैं, मैं उन पे जाहिर कर दूंगा कि मैं अकेला खुदा हूं। खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने फराउन के दिल को सख्त कर दिया। जैसे ही उसके दिल को सख्त किया, उसने कहा मैंने नहीं जाने देना, जाओ जो होता है कर लो। मुकद्दस मूसा उसके पास जाते हैं, वो मुकद्दस मूसा को मना कर देते हैं कि जो होता है, जो करना है कर लो। उसके दिल में घमंड था, उसके दिल में गुरूर था। खुदा ने उसके इसी गुरूर को तोड़ने के लिए, जिस तरह खुदा आसमानों में लूसीफर के गुरूर को तोड़ता है, खुदा इसके गुरूर को तोड़ने के लिए ही पहली दफा ही जो है वो तमाम पानियों को जो है वो खून बना देता है। सारे पानी को लिखा हुआ है कि तमाम पानी जो है वो खून बन गया। और पहले 3 देवता खुदा ने गर्क कर दिए। खुदा ने अपना हाथ उठाया, पहले उनके 3 देवता, दुनिया में 70% पानी है। जितने भी मेडिकल वाले हैं वो जानते हैं कि दुनिया में 70% पानी, और हमारी बॉडी का भी 70-71% पानी है। खुदा ने हाथ उठाया और वो अख्तियार जो समझता था कि वो सबसे बड़ा अख्तियार है, क्योंकि दुनिया में आप हर चीज के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना आप नहीं रह सकते। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, आपके सेल्स जो है वो और उनके अंदर जो है वो पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाता है, हाइपोवोलेमिक होना शुरू हो जाते हैं, और इस शौक को आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा ने सारे पानी को जो है वो खून बना दिया और इनके तीनों देवता शर्मिंदा। इसके बाद जब हम दूसरी आफत की जानब जाते हैं, लिखा हुआ है कि खुदा ने पूरे मुल्क में मेंढक फैला दिए, पूरे मिस्र में मेंढक आ गए। इसका जिक्र खरूज 8वां बाब और पहली 5 आयत को पढ़ें, हमें उधर इसका जिक्र मिलता है। लिखा हुआ है कि खुदा ने पूरे मुल्क में मेंढक छोड़ दिए। अब मेंढकों को रोकने के लिए भी जो दरियाओं का मुहाफिज देवता था ना, जो हैप्पी देवता था, उसका बाजारे का जोर ही नहीं चला। जोर चलता भी कहां, क्योंकि उसके आगे जो खड़ा था वो जोरावर था, वो जंग में साबे अख्तियार था। वो जिसकी जंग लड़ता है, वो यशवा जैसे आम से शख्स से जो डरता है, उससे 31 बादशाहों को मरवा देता है और 12 बड़े जो महाज है उनको फतह करवा देता है।
यरू की दीवारें जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि रथ दौड़ते थे, 7-7, 2-2, 3-3 रथ दौड़ते थे, उनकी दीवारों को किसी भी हथियार से नहीं बल्कि प्रस्तिश के वसीला से तोड़वा देता है। खुदा ने यही किया। खुदा ने हैप्पी का जो जोर था उसको खत्म कर दिया और दरियाओं और पानियों पे मेंढक पूरे मुल्क में फैल गई। और हैकट देवी जो इनकी एक हैकट देवी थी, इसके लिए लिखा हुआ है कि ये अफजाइश की देवकी थी, ये रिप्रोडक्शन की देवकी थी। अगर कोई दूसरा खुदा होता तो वो मेंढकों की रिप्रोडक्शन को ही खत्म कर देता, लेकिन कोई ऐसा खुदा था ही नहीं। खुदा ने जाहिर कर दिया कि ना मेंढकों को रोकने वाला कोई है और ना इनकी अफजाइश को कोई रोकने वाला है, क्योंकि सारे अख्तियार का मैं ही मालिक हूं, मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं कर देता हूं। खुदा ने ऐसा ही किया। तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में जुएं फैल गए। इसका जिक्र हमें 8वां बाब और 16वीं आयत से जब आप 19वीं आयत तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सारे मुल्क में जुएं फैल गई। और ये जुएं जो हैं, इनको जो इनके पीछे इनका जो देवता था वो सिब था, और ये मिस्र की जमीन का देवता था, ये जरखेजी का देवता था। लिखा हुआ है कि सारी मिट्टी जो है वो जुओं में तब्दील हो गई पूरे मुल्क में। और इसके बाद लिखा हुआ है इन 3 आफतों के बाद खुदा ने मिस्र और इस्राएल के दरमियान में दीवार बना दी, क्योंकि ये पहले आफतें जो थी पूरे मुल्क में थी। इसके बाद ये आफतें उस इलाका में जिसमें कौम बनी इस्राएल ठहरे हुए थे उसके अलावा दूसरे तमाम इलाकों में होती। खुदा ने अपने लोगों को महफूज कर दिया, दीवार बना दी उनके दरमियान, ताकि उसके लोग जो हैं वो महफूज रहें। क्योंकि खुदा जिसको प्यार करता है उसके आगे जितनी भी दीवारें क्यों ना हो, उसके आगे जितने भी रास्ते कठिन क्यों ना हो, उसके आगे कितने भी आग के तीर क्यों ना हो, उसके आगे कितनी भी रोड़े क्यों ना अटका दिए जाएं, जिससे खुदा प्यार करता है, खुदा उस गिरे हुए को भी उठा सर बुलंद करता है। खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है। खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है। आप कह सकते हैं कि खुदा आपको, यानी कि मुझे, जो आप अपने साथ हैं, आप अपने आप से कलाम करें, खुदा कहे कि खुदा मुझे सरबुलंद करना चाहता है। और आमीन, खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है। खुदा के नजदीक रंग, रूप, कद, कामत, खूबसूरती की कोई रुकत नहीं है, तालीम की रुकत नहीं है। खुदा जिसको चाहता है सरबुलंद करता है। और इसी तरह जब हम 4थी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में मच्छर आ गए। इसका जिक्र हमें खरूज 8 बाब और उसकी 20वीं आयत में मिलता है। और इसके पीछे यवचट जो इनका एक देवता था वो है, और इसके लिए लिखा हुआ है कि ये मच्छर को कंट्रोल करता था। तमाम जो फ्लाइंग जितने भी जो चीजें थी, जो उड़ने वाली चीजें थी, जो छोटे हशरात थे, ये उनकी जो है उनसे मुल्क मिस्र को बचा के रखता था। खुदा ने कहा है लो, पहले थोड़े 5-6 देवता मार चढ़े ने, मैं फजा पे भी अपने इख्तियार को जाहिर करता हूं। मैं खुदा ने उस मट्टी को जिससे उसने मुकद्दस आदम को बनाया, खुदा ने उस मट्टी को इस्तेमाल करके उनको जाहिर कर दिया कि मट्टी मेरा हुक्म मानती है। और खुदा ने उस फिजा पे जिसके वसीला से हम जिंदा हैं, खुदा ने उस फिजा को इस्तेमाल करके जाहिर कर दिया कि जो मैं कहता हूं मैं कर देता हूं, और जो मैं करने क्या जो है वो सोचता हूं वो हो जाता है। आप खुदा के जाल के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुदा के जाल के लिए है कि खुदा जो कुछ करता है वो आपके लिए है, और जो खुदा कर देता है वो आपके ही लिए है। 5वीं आयत की जानब जाते हैं। खरूज 9 बाब और उसकी पहली 7 आयत लिखा हुआ है कि सारे मवेशी जो हैं उन पे मरगी आ गई। अजीजों, इसके पीछे 4 देवता थे। सॉरी के साथ, क्योंकि वक्त कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं आपसे इल्तमास करता जाऊंगा। ये हमारे एक फेसबुक पेज है, उर्दू लैंग्वेज कम्युनिकेशन, आप उस पे इस सरमन को सुन सकते हैं। सभी पास्टर्स के जितने भी सरमन होते हैं आप उधर सुन सकते हैं। इसी तरह हमारा यूट्यूब पे भी पेज है,
भाई आसिफ उसका लिंक आपको बता देंगे, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उधर सुन सकते हैं, आप दूसरों के लिए, बल्कि बिल्कुल स्लाइड पे चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी इस कलाम से फैज़याब हो सके, खुदा के भेदों को, खुदा के मुकाशफात को जान सके। और अगर आपके वसीला से आपके घर वाले देखेंगे तो अजीजों, एक दिए से दूसरा दिया जलता जाता है और खुदा के नाम को इस्तजलाल मिलता है। ठीक है, तो मैं बताने का मकसद ये है कि अगर मैं जल्दी बोलता जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि हर आफत के पीछे एक जो है वो देवता है, 2 3 4 देवता है, मैं सबका बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बाइबल मुकद्दस के जो इल्म रखने वाले हैं उनको पता होना चाहिए। महज ऐसे ही नहीं है कि खुदा ने कहा कि फेवड़े हो जाएं, खुदा ने कहा कि मक्खियां आ जाएं, मच्छर आ जाएं, खुदा ने कहा जुएं बन जाएं, बल्कि इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक आफत के पीछे खुदा ने उनके देवताओं का मुंह जो है वो तोड़ा था। खुदा ने उनका जो देवता थे जिन पे वो तवक्कल करते थे, खुदा ने जाहिर कर दिया कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं। खुदा ने ऐसा ही किया, मवेशी मरना शुरू हो गए। इसके पीछे पता, हथौर, न्योस और अमून 4 देवता थे, और ये सारे देवता जो थे ये गांवों, बैलों, मवेशियों को बचाने वाले, उनकी अफजाइश करने वाले, उनकी नमो करने वाले, उनकी बढ़ोतरी और उनकी जो रिप्रोडक्शन है उनको बढ़ाने वाले थे। अब एक तरफ पे एक खुदा है, दूसरी तरफ पे बहुत से खुदा हैं, और खुदा का बंदा एलिया कहता है कि देखना है कि कौन खुदा है। खुदा ने जाहिर कर दिया कि आगे चाहे पूरे मिस्र के देवता आ जाएं, जो मैंने कह देना है मैंने कर देना है। खुदा ने यही किया कि उनके चारों के चारों देवता जो हैं वो गर्क हो गए, क्योंकि खुदा ने उनके मवेशियों पे मिर्गी को जाहिर कर दिया और उनके मवेशी मरना शुरू हो गए। इसके बाद जब हम देखते हैं 6ठी आफत, खुरूज नामा बाब उसकी 8 से लेकर 12वीं आयत, लिखा हुआ है कि उनके जिस्मों पे फोड़े बनने शुरू हो गए। क्या हुआ? फोड़े बनने शुरू हो गए। इसके पीछे सिकमत, ये मिस्री देवती थी जो आवाज से रोकती थी, इसीलिए खुदावंद के कलाम में मुकद्दस दाऊद अपने ज़बूर में लिखते हैं कि चाहे मरी आए चाहे कुछ भी हो, खुदा वो मेरे डेरे तक नहीं आएगी। मेरे डेरे के इर्द गिर्द हजारों गिरे होंगे लेकिन मेरा डेरा महफूज रहेगा। आपके घर के बाहर कोरोना था, आपके घर के बाहर अफवाह थी, लोग मर रहे थे, लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों को, भाइयों को, अजीजों को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आप वो फरिश्ते थे जो उनको छू भी रहे थे। आप भी महफूज थे और आपके घराने भी महफूज थे। खुदा के लोग महफूज हैं, जश्न का इलाका ही महफूज है, वो सुकून से सोए हुए हैं। उनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, सानू नहीं पता बाहर कोरोना क्या हो रहा है। और इसी तो मैं आपको एक बात बताता जाऊं, जो कराची से हैं या पाकिस्तान से जानते हैं, इधर मुल्क बंद पड़ा हुआ था, लेकिन ये खुदा के लोगों का जो है वो उनके लिए एक बड़े शर्फ की बात है कि मैं अपने चर्च का बताता जाऊं। मेरे चर्च का मेंबर, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे चर्च की फैमिली भी आज इधर है, भाई न्यूटन और सिस्टर सदफ। वो जानते हैं कि हमारा चर्च पैसे ही रूटीन से लगता था। हमने अपना साउंड सिस्टम चर्च के और इधर जितनी ऊंची बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर चढ़ा दिया और हम ऐसे ही प्रस्तिश करते। तो लोग अपने छतों पे थे, लोग ललकार रहे थे, और जब ललकारा जाता है, जब प्रस्तिश की जाती है, तो यरू की दीवारें, यरू की फसील टूट जाती है, तो ये बीमारियां क्यों ना जाती है? ऐसा ही हुआ। मिस्री मर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो शशोपंज में है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। जितनी दफा फराउन अपने दिल को सख्त करता है, बीमारी आ जाती है। लेकिन इस्राएली सुकून से सोए हुए हैं, वो सुकून से अपनी जिंदगी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि ये चारों देवता जो थे, जो कि मवेशियों की अफजाइश के साथ, उनकी नमाओं के साथ, उनकी मुहाफजत के साथ जुड़े हुए थे, खुदा ने उन देवताओं को तहस नहस कर दिया, उनकी जात का बरमला तमाशा कर दिया, और खुदा ने बता दिया कि मैं खुदा हूं। आगे 7वीं आफत, खुरूज 9 बाब 13 से 35 में आयत, लिखा हुआ है कि ओले गिरने लग पड़े पूरे मुल्क में। महज ये जब मैं पूरा मुल्क बोलूंगा, जश्न के इलाका के अलावा दूसरा इलाके की तमाम मुल्क की बात है। लिखा हुआ है कि नौत एक मिस्री आसमानी देवी थी, आइसिस थी और सीत थी। इसी तरह हिशु था,
और लिखा हुआ है कि ये जो नौक थी, ये मिस्री आसमान की देवी थी जो आसमानी आफतों से बचाती थी। आइथिस प्लस सीप जो थी ये खेती बाड़ी की देवतियां थी। और इसी तरह जो शुभ था, इसको शिव भी बोलते हैं, शुभ भी बोलते हैं, ये फिजा का देवता था। और इसके बाद लिखा हुआ है कि जब ये सब कुछ हुआ, ओले गिरने लग पड़े। आसमान पे खुदा ने जो आपकी मुहाफजत के लिए एक लहर बना रखी है, खुदा ने जब उसको हटा दिया कि पूरे मुल्क पे ओले गिरे, तो लिखा हुआ है कि इसके बाद फरौन का दिल कुछ जो है ना वो नरम हुआ, इसका दिल पिघला के कुछ तो हो रहा है। मतलब मेरा सारे देवता जो हैं वो मरे जा रहे हैं, वो गर्क हुए जा रहे हैं। मैं जिस साथी को भेजता हूं, मैं जिस प्लेयर को भेजता हूं, उसका निशान नहीं खत्म हुए जा रहा है। मैं जिस पे भी तवक्कल करता हूं, कोई मेरा आसरा ही नहीं बन रहा। मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं तो ईमान रखता था। फरौन अपने दिल में जरूर सोचता होगा कि मैं तो ईमान रखता था, मेरे मुल्क में इतने देवता हैं, मेरा मुल्क देवताओं से भरा हुआ है। मैं तो ये चाहता था कि ये तो इनका तो खुदा दिखता भी नहीं है, पता है वो है या नहीं है। मैं तो ये सोचता था कि पता नहीं वो है भी या नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं जिस देवता पे तवक्कल करता हूं वो देवता ही तबाह बर्बाद हो जाता है। मुसन्निफीन लिखते हैं कि जिस भी देवता के लिए इसने अपने दिल में सोचा, खुदा ने वही आफत ले है। मतलब अगर इसने सोचा ना कि मैं फिजा के देवता से इल्तिजा करूंगा, खुदा ने फिजा के देवताओं को, चारों के चारों देवताओं को सत्यानाश कर दिया। जिस देवता के लिए सोचता था, क्योंकि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या होता है? मलाउन है वो शख्स जो के इंसान पर तवक्कल करता है। मैं कहूंगा मलाउन है, लानती है वो शख्स जो अपने हाथों की बनाई हुई चीजों पे इत्तेफाक करता है। खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तरह 8वीं आफत खरूज 10वां बाब 1 से 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में टिड्डियां फैल गई। इसके पीछे जो देवी थी वो सरापिया थी, जो टिड्डियों से बचाती थी, जो हर तरह की जो फसलों की मुहाफजत करने वाली देवती थी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तेरे मुल्क को हर तरह की आफत से बचाऊंगा। पहला सलातीन उसके बाद में लिखा हुआ है कि खुदा के हुजूर में जब आप सरमसजूद होगे, आप खाकसार होकर दुआ करोगे, तो खुदा कहता है मैं आसमान से जो है वो तुम्हारी मुहाफजत करूंगा। खुदा ने इनकी वो मुहाफजत जो है वो खत्म कर दी। खुदा ने पूरे मुल्क में टिड्डियां छोड़ दी। और आपको अगर याद हो तो पिछले से पिछले साल 2019 या 20 में मुल्क कराची में, मुल्क पाकिस्तान में टिड्डियां आ गई थी। और जितने भी लोग थे वो अपने सरों को पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि ये आफत है, ये बाइबल मुकद्दस की आफत है। लेकिन खुदा ने इस मुल्क के लिए भी ऐसा किया। ये ऐसा एक दल है, ये ऐसा एक ग्रोह है कि जहां पे बैठता है हर हरी चीज को चट कर जाता है और सब्जा खत्म कर जाता है। और खुदा ने इस मुल्क के लिए भी यही किया। खुदा ने इस जो देवी थी इसको तबाह बर्बाद कर दिया। और फराउन ने मूसा से मुआहदा किया कि मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन फिर मुकर गया। वादा किया और मुकर गया। इसके बाद नामी आफत खरूज 10वां बाब 21 से 29वें आयत में लिखा हुआ पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया, क्योंकि उनके नजदीक वो जो है और भी देवता थे जो कि आसमानी देवता थे। रे, मनरे, अतन, आतम और हपूरस, 5 देवता थे इसके पीछे। और हपूरस देवता जो था ये जो है सूरज देवता भी था। खुदा ने पूरे मुल्क में अंधेरा जो है वो पैदा कर दिया। इनके 5 देवता जिनका प्यार था तमाम आसमानी कुव्वतों पे, जो समझते थे, प्यार तो नहीं था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये समझते थे कि ये 5 देवता पूरे आसमान की कुव्वतों को जो है वो संभाल के रखते हैं। खुदा ने 5 देवताओं को गर्क कर दिया। खुदा ने जाहिर कर दिया कि मैं अकेला ही काफी हूं, मैं जो चाहता हूं मैं कर देता हूं। इसी तरह जब 10वीं आफत की जानब हम जाते हैं, एक इसी के साथ साथ जब आप हपूरस के साथ आप देखेंगे तो हपूरस के साथ एक थोत देवता भी है, THOT, थोत। ये चांद देवता है। और मिस्र में दोपहर के वक्त ये अंधेरा छाया था। जब पूरी दोपहर अपने जोबन में होती है, जब सूरज अपने जोबन में अपने पूरे जो है वो जोश के साथ चमक रहा होता है, उस वक्त ये अंधेरा छाया। खुदा ने सूरज के सारे प्यार को तबाह बर्बाद कर दिया। 10वीं आफत में हम जब देखते हैं, ये 10वीं आफत थी जिसमें खुदा ने वो कर दिया जो कि सबसे बड़ी आफत थी। लिखा हुआ है कि खुदा ने जितने भी औलाद के पहलौठे थे, चाहे वो आदमी थे, चाहे वो जानवरों के, किसी के भी, खुदा ने सारे पहलौठों को मार दिया। और इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि खुदा ने जब ये सारी आफतें 10 आफतें खत्म हो गई, इसके बाद खुदा ने
इन 10 जो आफतों के पीछे देवता हैं उनको तो सत्यानाश कर दिया। उसके पीछे लिखा हुआ है कि जब फरआउन इस्राएलियों के पीछे जाता है कि उनको पकड़े कत्ल करे, लिखा हुआ खुदा ने उसको भी जो है वो तहस कर दिया। अजीजों 10वीं आफत के पीछे जो है, इसके पीछे जो है लिखा हुआ है कि जो ये देवता था, जो इनका देवता था ये शिव, इसके लिए लिखा हुआ है कि ये देवताओं का रूप धारता था। इसका एक दफा खत्म होता था, दूसरे उसमें रूप में आ जाता था, तीसरे में। और ये जो है वो औलादे नोरीना थी। ये जो है पहलोठा था, इकलौता था, पहलोठा था, अकलौता नहीं था, पहलोठा था देवताओं का। ये मिस्री तस्वर है। लिखा हुआ है जब इससे पहले आफत में हमने पढ़ा है कि खुदा ने इसको गर्क कर दिया, इसको कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, तो खुदा ने जाहिर कर दिया कि अब जो कि तुम ईमान रखते हो कि ये देवता अगले देवता में आएगा, जब ये देवता ही खत्म हो गया है तो अब किस देवता पे ईमान लाओगे। और जब इस आफत के बाद यूं ही उसका दिल बदल नहीं गया था, वो समझ गया था कि पहलोठे मर रहे हैं। वो समझ गया था कि ये शिव देवता जो पहलोठा देवता है, जो कन्वर्ट होता है दूसरे देवता में, ये खत्म हो गया तो अब मेरे लिए कोई देवता नहीं है जिस पे मैं मान रख सकूं। इसलिए 10वीं आफत पे उसने आमीन कहा, जो है वो अपने दिल में ये ठहरा लिया कि अब मैं खुदा के आगे ठहर नहीं सकता। उसने मूसा और हारून को बुलाया कि अपनी कौम को ले जाओ, जो दिल चाहता है ले जाओ। वो अपने लोगों को कह भी सकता था कि इनको कुछ नहीं देना। उसने कहा जो दिल चाहता है ले जाओ, बस इस मुल्क की जान छोड़ दो, इस मुल्क को खैरबाद कह दो। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने सब कुछ लिया और निकल के चले गए। अजीजों बाइबल मुकद्दस खुदा का उत्तम कलाम है, पाक कलाम है। खुदा गयूर है और खुदा अपनी ग्यूरी में यह बात बताता है कि मेरे नजदीक दूसरे माबूद को नहीं मानना, और अगर तुम मानोगे तो मैं जिस चीज पे तुम ईमान रखोगे, जिस चीज पे तुम निगाह लगा के रखोगे, मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो बथेरे ऐसे वेद हैं जहां पे खुदा ने लिखा हुआ है कि खुदा ने जब एलिया को उठा खड़ा किया तो 850 बुत जो उनके नबी थे, झूठे नबी थे, वो बहुत कुछ करते रहे, बहुत कुछ करते रहे। और एलिया ने एक ही दफा आसमान की जानब जो निगाह की और खुदा से कहा कि खुदा जाहिर कर के तू ही जिंदा खुदा है। खुदा ने आसमान से आग भेज के जाहिर कर दिया कि खुदा जिंदा खुदा है। और कैसून के नारा पे लिखा हुआ है कि खुदा ने जो है मुकद्दस एलिया ने कहा कि इन सब को पकड़ो और कत्ल कर दो, और कैसून के नारा पे कत्ल किया गया। इसी तरह आप पहला शमूएल उसका 5वां बाब पढ़े, उधर हमें जिक्र मिलता है दजून देवता का, उधर हमें जिक्र मिलता है अशदूदी कौम का, उधर हमें जिक्र मिलता है कि खुदा के जो अहद का संदूक है, इसको अशदूदी जो है वो उठा के ले गए। इन्होंने जो है वो इसराइलियों से छीन लिया और इन्होंने जाहिर करना चाहा कि हमारा खुदा जो है, हमारा देवता जो दजून है, जो ड्रैगन है, DAGON, ये ड्रैगन इसको जो है वो इसकी लुक आफ्टर करेगा। और रात को रख के गए हैं, सुबह आके देखते हैं तो वो उसके आगे क्या हुआ है, गिरा हुआ सजदे में, वो गिरा हुआ है। मैं क्या शायद वो ज्यादा कोई मसला हो जाए, धक्का मार, फिर हाँ जी कोई धक्का मार के हो सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं। अगले दिन फिर रख के गए हैं और लिखा हुआ है कि फिर वो गिरा हुआ है और उसका जो जिस्म है वो टूटा हुआ है, क्योंकि खुदा का अहद का संदूक खुदा की हजूरी को जाहिर करता था। और जब तक कौम बनी इस्राइल के साथ खुदा चलता रहा, जब तक अहद का संदूक उनके साथ रहा, खुदा ने अपने लोगों के लिए हर रास्ते को जो है वो हमवार कर दिया। और खुदा ने दुनिया के माबूदों में, खुदा ने दूतियों के माबूदों में, खुदा ने जो है एलिया के साथ जो है वो ये बातें जाहिर कर दी। खुदा ने फरआउन पे ये बातें जाहिर कर दी कि मैं गयूर खुदा हूं, मैं गयूर खुदा हूं, मेरे नजदीक किसी दूसरे को नहीं मानना। और अगर तुमने माना तो जिस तरह से मैं मिस्रियों के देवताओं को कत्ल कर देता हूं, जिस तरह से मैं एजबल के झूठे नबियों को तबाह बर्बाद कर देता हूं, इसी तरह मैं तुम्हें भी तबाह बर्बाद कर दूंगा। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल दो जगहों पे तलकीन करते हैं, नए अहदनामा में भी। आपको पता है बुत क्या है? वो चीजें जो आपको आपके खुदा से दूर रखती हैं, वो बुत है। और ये बुत आपकी जिंदगियों में भी हो सकते हैं, शहवत की सूरत में। ये बुत आपकी जिंदगियों में भी हो सकते हैं, गुनाह की सूरत में। ये बुत आपकी जिंदगियों में भी है, झूठ की सूरत में।
लालच की सूरत में। इसी तरह से वो हर एक चीज जो आपको खुदा से दूर रखती है, जो खुदा के हुक्म की पैरवी करने नहीं देती, कि पूरे दिल से खुदा के साथ मोहब्बत करने से रोकती है, वो बुत है। उसका हवाला मैं आपको देता जाऊं, आप समझेंगे। तो पास्टर साहब बोल रहे हैं, आप कुलूसियों का खत 3 बाब उसकी 5 आयत को पढ़िएगा। इसी की तरह मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफिसियों 5 बाब 5 आयत, दोनों आयतें एक ही बात को लिखती हैं। लिखा हुआ है कि लालच जो कि बुत परस्ती के, आपकी जिंदगी में अगर लालच है तो इसका मतलब है कि आप बुत परस्ती कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में अगर लालच है तो आप बुत परस्ती कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके सामने ये बात खुदावंद के कलाम के वसीला से जाहिर करना चाहता हूं। मैं आप तक ये बात बावर करवाना चाहता हूं। जब आप किसी चीज की डीप स्टडी करते हैं तो फिर खुदा आपके दिल पर भी गहरी चोट लगाता है। और इस कलाम को पेश करने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि अगर आप दुनिया के माबूदों पे या दुनिया के अख्तियारों पे अपने पांव को मजबूत करना चाहेंगे, जिस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ अपने हाथ को काट दे, आंख को काट दे, ये भी पूरा एक सरमन है, ठीक है। उसमें भी यही है कि जिन चीजों पे आप तवक्कल करोगे, अगर आपकी जिंदगी में वो अव्वल दर्जा रखते हैं, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए खुदा ने कहा है कि लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। अगर आपकी जिंदगी से किसी भी चीज का लालच है, वो नहीं होगा, आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। आपके नजदीक किसी भी दूसरी चीज की वैल्यू है खुदा के अलावा, आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। इसलिए आए खुदा से आज वादा करें कि खुदा, मैं अपनी पहली मोहब्बत, मैं अपनी पहली तरजीह तुझे दूंगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि दौलत कमाना बुरी बात है या अपने घर की फिक्र करना बुरी बात है। खुदा का कलाम में लिखा हुआ जो अपने घर की फिक्र नहीं करता वो मेरे लायक नहीं है, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा से पहले इन चीजों को वैल्यू देना ये बुरी बात है। खुदा से आज कहें कि खुदा मेरे से जो गलतियां हुई उनको तू माफ कर। अगर मेरी जिंदगी में किसी भी तरह का बुत है, आप अपनी जिंदगी को जानते हैं, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूं या मैं आप लोगों को जज करने वाला नहीं हूं। खुदा का कलाम आपको जज करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है तो उस कमी को यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से पूरा करें। खुदा से माफी मांगे। खुदा जो माफ करने की गुजर करता है, आज आपको माफ करेगा। जब वो माफ करता है वो आपको आलीशान तख्तों पे बिठाने की कुदरत अख्तियार रखता है। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों में गौर करने का शर्त। हालेलुया।